हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज आपको बताते हैं कि क्लास 11 का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि पुष्पीय पादप के आकारिकी का एक टॉपिक रूट है वो बता चुके थे। आज हम आप लोगों को और नया टॉपिक क्लास 11 का है और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से ही है, उसके बारे में आज आपको बताई दूंगा। स्टेम पौधे का स्टेम तना, उस तना के बारे में बताएंगे कि तना क्या है, तना की उत्पत्ति कैसे होती है, तना की पहचान क्या है, तना के काम क्या है, तना के रूपांतरण होते हैं, इसके बारे में आपको बताई देंगे। इनको अगर सुनेंगे, उन वाले पौधे को देखे भी होंगे, उसका अध्ययन भी किए होंगे, आप बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे, पता चलेगा कि तना जो होता है वो एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और तना की उत्पत्ति होती कैसे है हम बताएंगे, तना की उत्पत्ति कैसे होती है, और ये भी बताएंगे तना के प्रकार क्या होते हैं, और ये भी बताएंगे तना के लक्षण क्या होते हैं। तो आइए हम बताते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम तना कोई अंकुरित बीज है, कोई अंकुरित बीज है तो बीज से नीचे की ओर जो विकसित होता है हम उसको रेडिकल कहते हैं। रेडिकल कहते हैं ऊपर की ओर जाता है, तो लोग मूल कहते हैं, मतलब परांकुर या मूलांकुर। जब अंकुरन बीज का जब अंकुरन होता है, बीज के अंकुरन में तो संरचनाएं विकसित होती है। संरचना जो होती है वो नीचे की ओर जाती है, जिसे हम रेडिकल कहते हैं। संरचना नीचे की ओर जाती है जिसे हम लोग रेडिकल कहते हैं। एक संरचना ऊपर की ओर जाती है जिसे हम लोग पर्मूल कहते हैं। की उत्पत्ति होती है, ये बात मैं बता चुका हूँ। आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो पर्मूल जो है, पर्मूल, उस पर्मूल से परांकुर की उत्पत्ति होती है। तो जो पर्मूल जो है वो परांकुर है, और परांकुर से पररोह की उत्पत्ति होती है, और पररोह को हम तना कहते हैं, रोह को हम तना कहते हैं। आप यहाँ पर देखते हैं संरचना है, इस संरचना से पर्मूल है, संरचना से तना की उत्पत्ति, स्टेम की उत्पत्ति होती है, स्टेम की उत्पत्ति होती है, ब्रांच है, ये ब्रांच की उत्पत्ति होती है। ये इसे प्लांट जो है का भाग होता है। अब देखिए तना के बारे में हम बताएंगे कि तना जो होता है पौधे का वो भाग है पराय मृदा के ऊपर विकसित होता है। पौधे का वो भाग है जो पराय मृदा के ऊपर विकसित होता है, तो हम लोग तना कहते हैं। तना जो होता है वो तना की उत्पत्ति अंकुरित बीज के पर्मूल से होता है। तना की उत्पत्ति अंकुरित बीज के पर्मूल से होता है, अंकुरित बीज के पर्मूल से होता है। तो ये तना के कुछ लक्षण भी होते हैं। तना के जो लक्षण होते हैं, स्टेम के जो लक्षण होते हैं, स्टेम के जो लक्षण होते हैं वो लक्षण 3 है। स्टेम पर जो है छिलका होते हैं, छिलका। स्टेम पर नोड होते हैं, नोड, और इंटरनोड होते हैं, इंटरनोड होते हैं। ये तना की पहचान, ये तना की जो पहचान स्टेम है, स्टेम की पहचान है। स्टेम पर छिलका भी होगा, स्टेम पर नोड होंगे, स्टेम पर इंटरनोड होंगे। ये 3 पहचान, इसी के आधार पर हम जड़ और तना में अंतर भी कर सकते हैं। जैसे कि हम आलू को देखते हैं, आलू एक प्रकार का तना है, जबकि मूली एक प्रकार का जड़ है। तो मूली की संरचना और तना की संरचना में अंतर होते हैं, जबकि दोनों मृदा के नीचे होते हैं, दोनों मृदा के नीचे होते हैं, लेकिन दोनों के संरचना और उसके जो गुण होते हैं उसमें भिन्नताएं होती है। इसीलिए आलू तना कहलाते हैं और मूली जड़ कहलाते हैं। और ये आलू जो तना है वो भूमिगत तना, भूमिगत रूपांतरित तना होता है। ठीक है ये बात। अब आइए हम लोग देखते हैं स्टेम जो होते हैं वो प्रकार, स्टेम का प्रकार है ऐसे। लकड़ी का उपयोग किचन के काम में नहीं होता है, हम उसको हार्वेस्टियस बोलते हैं, जैसे घास, धान, गेहूं, मक्का। इसे तना लकड़ी का उपयोग फर्नीचर के काम में होता है, हम उसे ऊडी कहते हैं, जैसे आम, कटहल, शीशम, जामुन इत्यादि। ये ऊडी हो गया। ऐसे देखें हम लोग, ये जो तना है, तना के फंक्शन क्या होते हैं? स्टेम, तना की काट, तना के काट में इसके कई काम आते हैं। तना के जैसे नोड से पत्ते की उत्पत्ति होती है, शाखा की उत्पत्ति होती है। तना के जो एक्सिलरी पार्ट होते हैं, तना के एक्सिलरी पार्ट से फल उत्पत्ति होती है। लकड़ी का उपयोग किचन के काम में भी होता है। औषधीय गुण वाले भी होते हैं, जलावन के काम भी आते हैं, और तना पशु चारा के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। तना के कई काम होते हैं। इस तना का जो रूपांतरण होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, तो मॉडिफिकेशन स्टेम, तना का जो रूपांतरण होता है वो विभिन्न कार्य के लिए होता है। वो जन संग्रह के लिए, पौधे को जन्म देने के लिए,
और पौधे की सुरक्षा और सहारा प्रदान करने के लिए सारे काम के लिए तना अलग अलग रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। तो संग्रह के लिए तना का रूपांतरण होगा, ये भूमिगत हो जाएगा। भूमिगत जैसे हम लोग देखते हैं आलू है, ओल है, आदि है, हल्दी है, भूमिगत तना का रूपांतरण होगा तो एक हो जाएगा अंडरग्राउंड प्यूरिफिकेशन स्टेम। दूसरा हो जाएगा सब एरियल प्यूरिफिकेशन स्टेम। तीसरा होगा एरियल प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टेम। बच्चों तीन काम के लिए विशेष करके संग्रह के लिए, एक पौधे को उत्पन्न करने के लिए, पौधे को सुरक्षा और सहारा प्रदान करने के लिए तना का रूपांतरण हो जाता है। पौधे के तना इनको संग्रह करने के लिए मृदा के नीचे, मेरे बच्चों मृदा के तना हम बता रहे हैं मृदा के ऊपर होता, लेकिन कुछ तना में रूपांतरण होता जो मिट्टी के नीचे चला जाता और मिट्टी के नीचे जाकर के वो भोजन संग्रह के लिए अपने रूपों में परिवर्तन करते हैं। जैसे आलू, ओल, अदरक, ये सब के सब भूमिगत रूपांतरित तना होते हैं। सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एक प्रकार का तना के रूपांतरण होते हैं और ये रूपांतरण विशेष करके नए पौधे को उत्पन्न करने के लिए होते हैं। कुछ पौधे के तना मृत हो जाते हैं। अब जब अनुकूल परिस्थिति आती है, जब नमी आता है, तो फिर वहां के उसके नोट से, तना के नोट से नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे दूब घास है, ऑर्गेनिस है, स्ट्रॉबेरी है, पुदीना है, ये सब के सब तना के नोट से नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। आगे एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम, कुछ पौधे के तना होते हैं विशेष काम के लिए, जैसे सहारा प्रदान करने के लिए और जैसे हम सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, इन रूपों में उत्पन्न होते हैं। तना की जो एरियल मॉडिफिकेशन है उसमें आएगा स्टेम टेंड्रिल है, स्टेम थॉर्म है, फिल्लोक्लेड है। रूप में जो होते हैं इस और ये फैलासी को भोजन संग्रह के लिए, फैलासी रूप में क्या होता है, एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम जो है ये भोजन को, ये पौधे को सहारा प्रदान करने के लिए, शरीर के रूप में सुरक्षा प्रदान करने के लिए कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। और कुछ पौधे के तना जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए फिल्लोक्लेड के रूप में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न कांटों के लिए तना का रूपांतरण हो जाता है। अब देखिए हम एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम, अब ये तीन प्रकार के रूपांतरण है। एक भोजन संग्रह के लिए अंडरग्राउंड होगा, भूमि के नीचे होगा, इसके अंदर संग्रह रहेगा और ये आलू, ओल, हल्दी आदि आएंगे। तो जो नए पौधे को जन्म देने के लिए, उत्पन्न करने के लिए सब एरियल मॉडिफिकेशन होते हैं, उसके अंदर दूब घास आ जाएगा, ऑर्गेनिस आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी आ जाएगा, मिंट यानी पुदीना आ जाएगा, जलकुंभी आ जाएगा, ये सब का सब आ जाएगा सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के अंतर्गत। एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम में ये आएगा आपको स्टेम टेंड्रिल, जो कुकुम्बर, पंपकिन इत्यादि के जो टेंड्रिल होते हैं वो पौधे को ऊपर चढ़ने में सहारा प्रदान करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। जेगोनवेलिया और जो लेमन है, साइट्रस फ्रूट, उसके अंदर जो थॉर्म कांटा होगा जो पौधे को सुरक्षा प्रदान करेगा। और एक और है तो फिलोटैक्सी, जो आपको अपुंसिया नागफनी के तना होते हैं वो मोटे और मांसल हो जाते हैं, जो भोजन जो आपको प्रकाश क्रिया में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तना के रूपांतरण विभिन्न काम के लिए, विशेष काम के लिए होते हैं। तो ये आपको जानकारी मिल गई। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और इंपोर्टेंट बातों को नोट करनी चाहिए। और कहीं से भी डाउट बनता है तो कमेंट में जरूर लिखना चाहिए, मैं इसका आपको आंसर भी बताऊंगा। इसी के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। थैंक यू।